बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह के साथ जो है वो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो है नहारी, बीफ नहारी, ज़बरदस्त सी हमारी शानदार सी नहारी। और जो आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे, आप सब भी अपने घर में बनाते रहते होंगे, लेकिन आज आप इसे मेरे स्टाइल से बनाना सीखें और ट्राई करें अपने घरों में, और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं यहाँ आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। और ये हमने गोश्त लिया है निहारी के लिए, जो कि आज मैं बना रही हूँ। तो इसकी मैंने ज़रा बड़ी बड़ी साइज़ की, आप देख सकते हैं, ये मैंने बोटियाँ करवाई हैं, क्योंकि जितनी अच्छी बड़ी साइज़ की होंगी उतनी ही ज़बरदस्त सी ये बॉन्ग की जो है वो निहारी बनेगी हमारी। उसके साथ आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मैंने यहाँ पे बोन पीसेस लिए हैं। ये जो है वो गाय की जो घुटने की तरफ वाली हड्डी होती है, ये वो है, ये हम डालेंगे निहारी में, जो कि बेहतरीन जो है वो अपना जायका जो है वो हमारी निहारी को देगी, और जो है वो और निहारी हमारी शानदार सी बनेगी। इसके अंदर आपको यहाँ दिख रहा है साबित धनिया, ये है हमारे पास जायफल, ये है हमारी जावित्री। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे। गोश्त को गलाते वक्त हम क्या क्या डालेंगे, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ सारी रेसिपी। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुकर ले लिया है। अब ये कुकर में मैं ये सारा गोश्त डालूँगी, क्योंकि हम पहले गोश्त गलाएंगे। उसके बाद जो है वो हम इस नहारी को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसे कैसे बनाना है। तो पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त के साथ ही जो ये मैंने यहाँ पे ये जो हड्डियाँ थी ये मैंने इसमें डाल दी हैं, ये भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे, ताकि गोश्त के साथ ये भी ज़बरदस्ती गल जाए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं हाफ़ टेबल स्पून के बराबर साबित धनिया। बादियान के फूल लेंगे, ये तकरीबन 4 से 5 हैं, ये डाल देंगे हम। एक टुकड़ा जावित्री का लेंगे, ये भी डाल देंगे। ये आधा टुकड़ा जो है वो हमने यहाँ पे जायफल का लिया है, और छिलका भी लिया है, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। तकरीबन ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक के बाद अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन यहाँ पे शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून के बराबर। ये हम अभी गलाते वक्त डालेंगे, जब हम निहारी का मसाला तैयार करेंगे तो उस वक्त हमें थोड़ा और ऐड करना है। जी, तो अब हम लास्ट में इसमें यहाँ पानी ऐड करेंगे। इतना पानी हम डालेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो ज़बरदस्त सा गल जाए, और हमें थोड़ा सा जो है वो इसकी यखनी भी हमें मिल जाए। साथ ही साथ हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है वो सौंफ ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे व्यूअर्स इतना पानी डाला है कि ये जो है गोश्त भी हमारा गल जाए और हमें यखनी मिल जाए इसकी अच्छी सी, और ये जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए, ताकि फिर हम इसको मसाला जब हम भूनेंगे इसका, उसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलें हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। इसकी सीटी लगा के, ढक्कन लगा के हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक गलाएंगे, तब तक जब तक हमारा गोश्त जो है वो बेहतरीन सा गल ना जाए। जी, तो व्यूअर्स अब हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम तकरीबन यहाँ पे 1 कप के बराबर ले रहे हैं। जी, तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे इसमें 1 कप, जब हमारी प्याज ज़रा सी ब्राउन हो जाए, जब इस स्टेज पर आएगी प्याज हमारी, तो अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 2 3 3 टेबल स्पून जो है वो हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हम इसको भूनेंगे थोड़ा। अब हम इसमें, ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप के जितना दही था, ये दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद अब हम इसको, दही को भी भूनेंगे इसके साथ, ताकि ये प्याज, दही और उसके बाद जो मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी उन सब का इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब यहाँ मैं इसके अंदर जो है वो हाफ़ पैकेट जो है वो निहारी मसाला ऐड करूँगी। निहारी मसाला ऐड करने के बाद जो है
वो हम इसको दही और प्याज के साथ थोड़ा भूनेंगे मसालों को। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 किलो बीफ की निहारी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसमें एक पैकेट जो है वो निहारी मसाला डाला है। आप भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप लोग यूज़ करते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पैकेट जो है वो निहारी मसाला डाला था। अब यहाँ हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जो है वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों की ऐड किए हैं इसमें। इसको भी हम इसके साथ भूनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तेज़ नहीं होती है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसको सालन में डालने से जो है वो ज़बरदस्त कलर आता है हमारा। जैसे कि आप देख रहे हैं, डालते ही जो है वो कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा भुन रहा है निहारी का, और इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब यहाँ पे मैं जो है वो ये दही वाला पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना और ये और अच्छी तरह से भुन जाए। इसके अंदर जो हमने दही डाला था वो दही भी देखें बिल्कुल अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गया है, पक गया है वो दही। और बस अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हम यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये मेरा गोश्त जो है जो मैंने गाय का जो गलाया था वो गल गया है। इसकी आप ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी जो है वो बोन्स गल गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये सिर्फ इसका जो बोन्स थी ये वाला पार्ट मैं इसको अभी डालूँगी, ताकि ये जो है वो अच्छी तरह मसाले के साथ और इसका टेस्ट आ जाए। तो अभी हम सिर्फ इसमें ये बोन्स डालेंगे, इसको भूनेंगे मसाले के साथ ज़बरदस्त सा, ताकि इसका भी जो है वो जूस सारा इन हड्डियों का हमारी नहारी में आ जाए। इसको हम इसके साथ भूनेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ये ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी, ताकि ये हम जो है ऊपर से जब हम इसे गार्निश करेंगे तो ये हमारा ऑयल जो है वो उस वक्त हम उसके ऊपर डालेंगे निहारी पे। ये हमने ऑयल थोड़ा सेपरेट कर लेना है। ये हमने निकाल लिया है ऑयल, थोड़ा सा हम और निकाल लेंगे। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मसाला और ये जो है हमारी जो हमने बोन्स गलाई थी ये ज़बरदस्त सी गल गई हैं, और ये मसाले के साथ हमने भून भी लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब हम यहाँ पे जो है ये हमारा जो गोश्त गल गया है ज़बरदस्त सा, इस गोश्त को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पे। और अब हम इसको जो है वो पकाएंगे मसाले के साथ, ताकि ये गोश्त के अंदर भी जो है वो ये सारा टेस्ट आ जाए नहारी का ज़बरदस्त सा। ये देखें आप हमारी जो है नहारी का कलर कितना कोई ज़बरदस्त सा आया है। अब हम इसके साथ इसको पकाएंगे और इसके अंदर हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जी तो ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो यखनी हमारी बनी थी, जो हमारी हमने जो गोश्त बॉईल करते वक्त हमने पानी डाला था, ये वही पानी है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम पकाएंगे। इसी पानी के साथ जो है वो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि ये जो है गोश्त मसाला और जो भी जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब एक ज़बरदस्त से जो है वो एक दूसरे से मिलके और बेहतरीन सा जो है वो अपना जायका जो है वो हमें देंगे। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर आया है निहारी का। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो निहारी के अंदर जो हमने पानी ऐड किया था वो पानी अब हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा पक रहा है, और गोश्त और सारी चीज़ें जो है वो ज़बरदस्त ही हमारी पक गई हैं उसी पानी में, और जायका भी बहुत अच्छा सा इसमें आ गया है। इसको मैंने टेस्ट किया था, हमने इसमें नमक नहीं डाला था। जो नमक हमने गोश्त गलाते वक्त डाला था बस वही नमक ऐड हुआ है। तो अब यहाँ पे इस स्टेज में मैं यहाँ पे
मैंने 1 कप जो है वो आटा लिया था, नॉर्मल जो हमारे घरों में यूज़ होता है ब्राउन आटा, वो ही है ये। और वो अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी। उसको मैंने पानी में घोल लिया था, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे निहारी में। आहिस्ता आहिस्ता आप इसे हिलाते जाएं ताकि ये जो है वो आपको इसकी कंसिस्टेंसी का भी पता चलता जाए आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो फिर आप थोड़ा रोक दें। तो चलें अभी हम इतना इसमें ऐड करते हैं, इसको पकने देते हैं, फिर देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनती है। और अगर आपको नीड है तो आप थोड़ा आटा इसमें और भी घोल के डाल सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी गाढ़ी निहारी पसंद है। यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी जो है वो निहारी हमें अच्छी नहीं लगती खाने में। तो बस ऐसी हो कि ज़बरदस्त सी जो हो उसका शोरबा भी जो है वो इतना हो कि रोटी के साथ जो है वो अच्छा लगे। तो अभी हम इसको पकने देंगे और पकने के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से गाढ़ी होती है। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमने आटा डाल दिया है और आटा डालने के बाद अब हम यहाँ पे इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ढक्कन लगा के। और उसके बाद जो है वो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि हमारी निहारी कैसी बनी। और नमक मैंने इसमें टेस्ट कर लिया था, नमक मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है ऊपर से डालने की तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये 5 मिनट हो गए हैं। तो चले हम चेक करते हैं। ओहो ज़बरदस्त सा देखें आप, ये ऑयल भी आ रहा है ऊपर आहिस्ता आहिस्ता। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त, ये देखें गाढ़ी हो गई है निहारी हमारी। और बिल्कुल ये परफेक्ट जो है इसका जो है आप देखें, इसका जो शोरबा है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो निहारी का शोरबा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये है कि निहारी को निहारी के स्टाइल से बनाना चाहिए जिस तरह से बनती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप सबके लिए मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो आप लोग जो है वो उसे ज़रूर वॉच करें। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि निहारी जो है वो हमारी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है और तेल भी ऊपर आ गया है और मसाला और ये जो हमारी ग्रेवी है ये भी जो है वो ज़बरदस्ती गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक।